ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 86 सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो क्षिशिरो मुखम। ब्रह्मांड व्यापी चेतना को ब्रह्म के नाम से संबोधित कर भारतीय ऋषियों ने कहा है कि वह निराकार और निर्गुण होते हुए भी सब ओर से हाथ पैर वाला तथा सब ओर से नेत्र, सिर और मुख वाला है। वस्तुतः ब्रह्म का या चेतना का कोई स्थूल स्वरूप आँखों से नहीं देखा जा सकता, फिर भी ऐसी कोई घटना नहीं होती जिससे चेतना को अनभिज्ञ रखा जा सके अथवा किसी घटना क्रम में उसके अस्तित्व को, कारण को अस्वीकारा जा सके। जो विभु में है वही अणु में भी है, जो ब्रह्मांड में है वह कण में भी है, तथा जो ब्रह्म में है वही चेतन में भी है। भारतीय दर्शन के अध्येताओं से यह सिद्धांत अनावगत नहीं है। सामान्य जगत में भी यह देखा जा सकता है। एक बीज में वृक्ष की तमाम विशेषताएं और संभावनाएं सन्निहित होती हैं। समुचित खाद पानी और पोषण प्राप्त कर बीज ही वृक्ष बनता है। माता पिता के रजवीर्य में अपने ही समान एक नया प्राणी जन्म देने की क्षमता अंतर्हित होती है। आत्मा, जिसे शरीर तक सीमित रहने वाली चेतना का एक कण समझा जाता है, विकसित होकर परमात्मा के समान विभूतियों और विशेषताओं की भंडार बन जाती हैं। विज्ञान पहले इन तथ्यों को नकारता आ रहा था, पर नकारने से तो कोई तथ्य असत्य नहीं हो जाता। जो घटनाएं अनादि काल से घटती आ रही हैं, आज भी घटती हैं। यदा कदा घटने के कारण वे विचित्र और चमत्कारी भी लगती हैं, परंतु उनके पीछे चेतना विज्ञान के सुनिश्चित नियम काम करते हैं। पहले लंबे समय तक उन्हें गप, भ्रम या मनगढ़ंत कहा जाता रहा, परंतु विज्ञान उनकी ओर से और अधिक आंखें मूंदे नहीं रह सकता। अब इन घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन भी किए जाने लगे हैं। उनके निष्कर्षों के पुष्ट करने के लिए प्रयोगशालाओं में परीक्षण भी होते हैं, तथा जो तथ्य विदित होते हैं उन्हें निर्विवाद रूप से प्रकाशित किया जाता है। उदाहरण के लिए, बिना किसी बाहरी संसाधनों के मीलों दूर घटी घटनाओं का आभास ही लिया जाए। अध्यात्म की भाषा में इसे दूर बोध कहते हैं। आत्मा की यह सामर्थ्य लंबी योग साधनाओं के अनवरत अभ्यास से प्राप्त होती हैं,
किंतु यदा कदा सामान्य स्थिति में भी इसकी अनुभूति हो जाती है। कई व्यक्तियों को रहस्यमय अनुभव होते हैं और कभी पता चलता है कि उन्होंने जो अनुभव किया है वह अमुक स्थान पर ठीक उसी प्रकार घटा है। वैज्ञानिकों ने जब इन रहस्यों को उद्घाटित करने का बीड़ा उठाया तो एक से एक चौंका देने वाले तथ्य सामने आए और सिद्ध हुआ कि 5.5 फुट ऊंची 100 पाउंड वजनी काया में ब्रह्मांड व्यापी चेतना संयुक्त और ओतप्रोत हैं। प्रसिद्ध जीवशास्त्री प्रोफेसर फ्रैंक ब्राउन ने कई प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सृष्टि में जो असंख्य प्राणी हैं वे ऐसे संग्राहक रिसीवर हैं जो ब्रह्मांड के स्पंदन तथा संवेदन ग्रहण करते रहते हैं। संग्राहक का काम करने वाले बहुत सूक्ष्म परमाणु बताए जाते हैं जिनमें घनत्व, भार, विस्फुटन, चुंबकत्व आदि कोई भौतिक लक्षण नहीं होते हैं। अन्य वैज्ञानिकों ने भी इस दिशा में खोज करके पाया कि प्रोफेसर फ्रैंक ब्राउन का मत एकदम सही है। संग्राहक का काम करने वाले इन चेतन परमाणुओं को न्यूगिनी नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये अणु अरबों की संख्या में प्रकाश की गति से बहते रहते हैं, यहाँ तक कि ये अणु के भीतर से भी पार हो जाते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं। यदा कदा इनमें कुछ विशेष क्रियाशीलता आती है, इसी से उन्हें देख पाना संभव होता है। एंड्रिया ड्रब्स नामक वैज्ञानिक ने न्यूटन के आधार पर ही साइट्रॉन अणु का पता लगाया और कहा कि साइट्रॉन की मस्तिष्क के न्यूरॉन कणों से जुड़कर पराचेतना को जागृत करता है। एक्सेल फरसॉफ नामक अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने तो तथ्यों और प्रयोगों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिखाया कि मनुष्य को कभी अनायास ही विचित्र अनुभूतियां होती हैं। उनमें से कुछ खास तरह की अनुभूतियां माइंडॉन नामक कणों के हलचल में आने से होती हैं। जब ये कण सक्रिय होते हैं तो हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जुड़ जाता है। यदि उन अनुभूतियों को पहचाना, जगाया अथवा समझा जा सके तो व्यक्ति बैठे ठाले ही किसी भी ग्रह नक्षत्र की बातें जान सकता है। योग साधना भी एक विज्ञान है और उसके अपने सुनिश्चित सिद्धांत हैं। विज्ञान का यह सिद्धांत जिस प्रकार अपने आप में अकाट्य है कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर पानी बनता है, उसी प्रकार योग विज्ञान के भी
अकाट्य, अनुभूत और परीक्षित सिद्धांत हैं, जिन्हें अपनाकर अभीष्ट दिशा में असाधारण सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। वैज्ञानिक परीक्षणों से जिस प्रकार यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य के भीतर कई केंद्रों में ऐसी गुप्त सामर्थ्य छिपी पड़ी हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में ही प्रकट होती हैं, योगाभ्यास द्वारा उन परिस्थितियों का निर्माण ही किया जाता है। रूस, जहाँ के स्कूलों में यह सिखाया जाता है कि धर्म अफीम की गोली है और ईश्वर फ्रॉड है, में ही अब इस दिशा में बहुत कार्य होने लगे हैं। पिछले दिनों इन घटनाओं की वास्तविकता जांचने के लिए कई परीक्षण किए गए। गत 29 अप्रैल 1976 को कार्ल निकोलाएव नामक युवा वैज्ञानिक को मॉस्को से साइबेरिया भेजा गया। उद्देश्य था दूरानुभूति के कुछ सिद्धांतों का प्रायोगिक परीक्षण। साइबेरिया के नियत स्थान पर गोल्डन वैली होटल में कुछ सोवियत वैज्ञानिकों के साथ बैठा हुआ था। उसी समय सैकड़ों मील दूर मॉस्को स्थित एक इंसुलेटेड कक्ष में वैज्ञानिक यूरी कामेस्की अपने कुछ साथियों के साथ बैठा था। यूरी को नहीं बताया गया था कि उसे किस प्रकार का संदेश भेजना है। ठीक 8 बजे एक वैज्ञानिक ने कामेस्की के हाथ में एक सील बंद पैकेट पकड़ा दिया। उस पैकेट में धातु की बनी एक स्प्रिंग थी, जिसमें 7 कॉइल लगे थे। कामेस्की ने उस स्प्रिंग को उठा लिया और कॉइलों पर अंगुलियां फेरने लगा। उस समय कामेस्की ने कार्ल निकोलाएव का ध्यान किया और पूरी एकाग्रता के साथ यह कल्पना की कि वह उसके सामने बैठा है तथा उस स्प्रिंग को देख रहा है। फिर वह कार्ल की आंखों से वह स्प्रिंग और कॉइल देख रहा है। उसी समय मॉस्को से 1860 मील दूर अपने वैज्ञानिक साथियों के बीच बैठे कार्ल ने कुछ अजीब सा अनुभव किया, जैसे उसे अपने हाथों में कोई वस्तु दिखाई दे रही हो। कुछ ही क्षणों बाद वह बोला, गोल चमकती हुई चीज धातु से बनी हुई हैं, कॉइल हैं। इसके बाद कामेस्की ने मॉस्को से एक पेचकश का चित्र देखा तो कार्ल ने उसका विवरण भी शब्दशः बता दिया। कार्ल निकोलाएव ने टेलीपैथी को सिद्ध करने में बड़ी मेहनत की है। एक प्रेस सम्मेलन में कार्ल ने इन प्रयोगों के संदर्भ में कहा है, टेलीपैथी के क्षेत्र में मैंने जो सफलता प्राप्त की है वह हर
कोई प्राप्त कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में अंतः शक्ति विद्यमान होती है। इसलिए मैं अपनी योग्यता को विज्ञान की कसौटी पर कसा जाना महत्वपूर्ण मानता हूँ। यदि मैं ऐसी योग्यता प्राप्त कर सकता हूँ तो कोई कारण नहीं आप ऐसी योग्यता प्राप्त न कर सकें। यह विद्या आपने कहाँ से सीखी? इस प्रश्न के उत्तर में कार्ल निकोलाएव ने बताया कि बचपन में मैं उन्हें योग पर किसी भारतीय महात्मा द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक प्राप्त हो गई थी। उसी से प्रेरणा प्राप्त कर मैं अपने मित्रों से कहने लगा कि वे मुझे कोई मानसिक आदेश दें। आगे चलकर मैंने योग दर्शन, राजयोग, प्राणायाम आदि साधनाओं का 11 वर्ष तक अभ्यास किया। इसका परिणाम वर्तमान सफलता के रूप में प्रस्तुत हैं। इस क्षेत्र का और अधिक गहरा अध्ययन करने के लिए रूस ने भारत सरकार से कुछ योगियों को उन्होंने योग साधना के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित की थीं, रूस भेजने के लिए भी आग्रह किया था। न केवल रूस में वरन अन्य पश्चिमी देशों में भी इस प्रकार के प्रयोग सफलतापूर्वक किए गए हैं तथा इस दिशा में बहुत आगे पहुंच गए व्यक्तियों से कई महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग लिया गया है। चेकोस्लोवाकिया के व्रतिस्लाव काफ्का ने पराशक्ति के संबंध में अनेकों अद्भुत प्रयोग किए हैं। उन्होंने एक प्रयोगशाला भी स्थापित कर रखी है। कहते हैं कि द्वितीय महायुद्ध में जब मित्र राष्ट्रों के अधिकारियों को युद्ध की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं चलता था तो वे व्रतिस्लाव काफ्का की ही सहायता लेते थे। काफ्का अपनी प्रयोगशाला में कार्यरत दूसरे मनोवैज्ञानिक को समाधिस्थ कर देते तथा उससे वही प्रश्न करते। प्रायः यह जानकारी सही निकलती थी। प्रश्न उठता है कि परमात्मा ने यह सामर्थ्य क्या केवल मनुष्य को ही प्रदान की है? उत्तर एक ही है। उसे अपनी सभी संतानें समान रूप से प्रिय हैं और उसने सभी प्राणियों में विभिन्न संभावनाओं के बीज बो रखे हैं। क्योंकि शरीर भेद होने पर भी आत्मा तो सब में समान रूप से विद्यमान है। अन्य प्राणियों की अलौकिक क्षमता का अध्ययन करने के लिए पिछले दिनों रूस में ही खरगोश पर एक प्रयोग किया गया। सर्वविदित है कि पानी के भीतर पनडुब्बी से जमीन पर बैठे व्यक्ति का किसी भी प्रकार कोई संपर्क संभव नहीं है। यहाँ तक कि रेडियो और बेतार के तार भी काम नहीं कर सकते।
पराशक्ति की अनुभूति का प्रयोग करने के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने एक पनडुब्बी में खरगोश के बच्चों को बंद कर दिया और उनकी मां को बाहर जमीन पर एक प्रयोगशाला में रखा गया। खरगोश के बच्चों को पानी में उतारने से पूर्व उनके मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए थे। जब पनडुब्बी समुद्र में बहुत नीचे चली गई तो उसमें मौजूद व्यक्तियों ने एक एक करके खरगोश के बच्चों की हत्या कर दी। मादा खरगोश को इस हत्या के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, पर ठीक उसी समय जबकि समुद्र तल में उसके बच्चों की हत्या की जा रही थी, मादा खरगोश के मस्तिष्क में वैसी ही प्रतिक्रियाएं नोट की गईं जैसे उसके सामने ही बच्चों को मारा गया हो। यह चेतना हर प्राणी में विद्यमान देखी गई है। कारण स्पष्ट है कि आत्मा केवल मनुष्य में ही नहीं है, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों में भी है। कई बार आत्मा की यह सामर्थ्य मनुष्यों की अपेक्षा दूसरे प्राणियों में ज्यादा देखी जाती है, जिन्हें अबोध, बुद्धिहीन और मनुष्य की तुलना में सृष्टि का तुच्छ घटक समझा जाता है। इस संदर्भ में तत्वदर्शियों का कहना है कि मनुष्य ने अपने जीवन में कृत्रिमता, राग द्वेष, ईर्ष्या, डाह आदि विकारों के कारण उस शक्ति स्रोत को कमजोर बना लिया है अथवा उस पर पर्दा डाल दिया है। महर्षि पातंजलि ने यम नियम के दृढ़ता पूर्वक पालन करने और व्यक्तित्व चरित्र को निष्कलुष निर्विकार बना लेने मात्र से उन सभी सिद्धियों के करतलगत होने की बात कही है, जिन्हें लोग लंबी तप साधनाओं से प्राप्त होने की बात करते हैं। मैले दर्पण को साफ कर लेने पर जिस प्रकार उसमें स्पष्ट छवि देखी जा सकती है, उसी प्रकार अपनी अंतरंग चेतना पर चढ़े मलिनता के आवरणों को हटाकर उसमें संसार की दृश्य अदृश्य सभी वस्तुओं घटनाओं को देखा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्ट 86 समाप्त।